पूरी दुनिया जिस पल का बेसब्री से इंतजार कर रही थी वो आज तड़के ही आ गया। 6,864 घंटे तक अंतरिक्ष में फंसी सुनीता विलियम्स सही सलामत धरती पर आ गई। वो सिर्फ 8 दिन के मिशन पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गई थी, लेकिन सुनीता को इतना लंबा वक्त वहां गुजारना पड़ा। सुनीता विलियम की अंतरिक्ष से सुरक्षित वापसी हो चुकी है। भारतीय समय अनुसार आज सुबह 3:27 पर ड्रैगन फ्रीडम स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग फ्लोरिडा के समंदर में हुई। ड्रैगन कैप्सूल पर सवार सभी एस्ट्रोनॉट आईएसएस से धरती पर सुरक्षित वापस आ चुके हैं। वापसी के बाद पीएम मोदी ने सुनीता विलियम को बधाई दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी क्रू मेंबर्स के सही सलामत लौटने पर खुशी जाहिर की है। The Dragon had an on-time 286 दिन 6,864 घंटे बाद सुनीता का धरती पर यह पहला कदम है। big smile, big waves. 4,11,840 मिनट बाद सुनीता विलियम्स के चेहरे पर अपनों से मिलने की खुशी थी। Some waves, some thumbs up, and some smiles. और ये मुस्कुराहट सिर्फ सुनीता विलियम्स के चेहरे पर नहीं थी, पूरा हिंदुस्तान उनके साथ खिलखिला रहा था। 19 मार्च रात 3:27 पर फ्लोरिडा के तट पर सुनीता का ड्रैगन फ्रीडम स्पेसक्राफ्ट लैंड हुआ। And that is NASA astronaut Nick Hague, commander of Crew 9. सबसे पहले क्रू कमांडर निक हेग बाहर निकले। Freedom. Some smiles, thumbs up, and a wave. Can't get any better than that. Yeah. दूसरे नंबर पर एस्ट्रोनॉट अलेक्जेंडर गोर्बुनोव को बाहर निकाला गया। इसके बाद बारी आई सुनीता विलियम्स की, जो 286 दिन से स्पेस में थी। जब उनका पैर धरती पर पड़ा तो उनका चेहरा दमक उठा। 9 महीने तक स्पेस वॉक करने वाले कदम जब पृथ्वी पर पड़े तो उनकी खुशी छिपाए नहीं छिप रही थी। साफ साफ दिख रहा था कि वो जैसे ही कैप्सूल से बाहर निकली, उन्होंने हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया। कैप्सूल से बाहर निकलने वाले चौथे और आखिरी एस्ट्रोनॉट थे बुच विल्मोर, जो सुनीता के साथ स्पेस में थे। We're getting some views of him now as he egresses or exits the spacecraft. इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से धरती तक की अंतरिक्ष यात्रा 17 घंटे की थी। जैसे ही ड्रैगन कैप्सूल ने समंदर की सतह को छुआ, चारों पैराशूट धीरे धीरे गिर गए। तभी डॉल्फिन मछलियों के समूह ने उस कैप्सूल को चारों ओर से घेर लिया, जिसमें सुनीता विलियम्स मौजूद थी। डॉल्फिन समुद्र में उछलने लगी, जैसे वो सुनीता का स्वागत कर रही हो। कैप्सूल से निकलने के बाद चारों एस्ट्रोनॉट को स्ट्रेचर पर ले जाया गया। अभी उनकी इम्यूनिटी लेवल बहुत कम है, इसलिए उन्हें पूरी तरह से वापसी करने के लिए कई प्रोटोकॉल से गुजरना होगा। फ्लोरिडा में स्पेस एक्स के स्पेसक्राफ्ट ड्रैगन की कामयाब लैंडिंग पर नासा ने राहत की सांस ली। Elation and cheers there. I'll tell you a little bit, when you plan these dynamic activities, a lot of work goes into them. For example, for the landing that you guys just witnessed today, there's a number of things that we look at, a number of factors, weather being one of them. You saw great weather today. In addition, we look at the readiness of the recovery team to make sure they're ready to go. We look at the handover time on orbit between the incoming crew and the departing crew to make sure there's enough time for activities to be accomplished before the departing crew leaves. सुनीता की वापसी की प्रक्रिया तो उसी वक्त शुरू हो चुकी थी जब ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट ने वापसी का सफर शुरू किया था। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से फ्लोरिडा के समंदर तक का यह सफर 17 घंटे का था। स्पेसक्राफ्ट में 4 एस्ट्रोनॉट के सवार होने के बाद 18 मार्च सुबह 8:35 पर स्पेसक्राफ्ट का हैच क्लोज हुआ, यानी दरवाजा बंद हुआ। इसके ठीक 2 घंटे बाद 10:35 पर स्पेसक्राफ्ट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अलग हुआ। इसके बाद 19 मार्च को रात 2:41 पर डी ऑर्बिट बॉर्न शुरू हुआ। इसका मतलब यह है कि स्पेसक्राफ्ट का इंजन कक्षा में उल्टी दिशा में फायर किया गया। इसके बाद स्पेसक्राफ्ट में पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश किया। वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद स्पेसक्राफ्ट के बाहर की पहली तस्वीर सामने आई। ऐसा लग रहा था कि मानो आग का गोला बन गया है, लेकिन जैसे ही 2 पैराशूट खुले, थोड़ी राहत मिली। फिर चारों पैराशूट के खुलते ही ये तय हो गया कि वापसी सुरक्षित है। ठीक 3:28 पर अपने तय समय से 1 मिनट बाद ड्रैगन कैप्सूल ने समंदर की लहरों को छुआ। पलक झपकते ही रेस्क्यू टीम उनके पास पहुंच गई। उसके बाद कैप्सूल को एक बोट के जरिए रेस्क्यू टीम के मदर शिप तक ले जाया गया।
एक क्रेन के जरिए कैप्सूल को मदरशिप पर चढ़ाया गया और फिर शुरू हुआ एस्ट्रोनॉट्स को बाहर निकाले जाने का सिलसिला। हैच खोलने की प्रक्रिया 30 मिनट तक चली। is focused on And when you pull all that together, the International Space Station program, the Commercial Crew program, and SpaceX came up with the plan that we just witnessed. The Crew 10 launch last week, the docking over the weekend, the undock early today, and then the landing that we just witnessed. So just an incredible amount of inputs that you get to pull all that together in order to have a successful operation. सुनीता विलियम्स की धरती पर लौटते ही उन्हें बधाई मिलने का सिलसिला शुरू हो गया। पीएम मोदी ने एक्स पर सुनीता विलियम्स के साथ पुरानी पिक्चर शेयर की और लिखा कि पूरी धरती ने आपको मिस किया। मानवीय क्षमता की सीमाओं को आगे बढ़ाना, सपने देखने का साहस करना और उन सपनों को हकीकत में बदलने का साहस रखना, सुनीता विलियम्स ने एक आइकन के रूप में इसका एग्जाम्पल पेश किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी स्पेस एक्स के ड्रैगन कैप्सूल की सफल वापसी पर बधाई दी। ट्रंप ने लिखा कि नासा के एस्ट्रोनॉट 9 महीने तक अंतरिक्ष में फंसे रहने के बाद वापस लौटे। एलन मस्क का भी ट्वीट आया। उन्होंने भी स्पेस एक्स और नासा की टीमों को बधाई दी। सुनीता विलियम्स की धरती पर सफल वापसी हो गई, लेकिन यह मिशन बहुत मुश्किल था। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर बोइंग और नासा के 8 दिन के ज्वाइंट क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन पर गए थे। इस मिशन का उद्देश्य बोइंग के स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट की एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस स्टेशन तक ले जाकर वापस लाने की क्षमता को टेस्ट करना था। एस्ट्रोनॉट्स ने स्पेस स्टेशन पर 8 दिन में रिसर्च और कई एक्सपेरिमेंट भी करने थे, लेकिन थ्रस्टर्स में गड़बड़ी आ गई। इसके साथ ही इस यान का हीलियम लीक हो गया। इससे उनका 8 दिन का मिशन 9 महीने से ज्यादा समय का हो गया। सुनीता विलियम्स 286 दिन स्पेस स्टेशन पर रही। उनकी वापसी टलती रही, लेकिन उन्होंने हौसला नहीं खोया, बल्कि इस समय का सदुपयोग किया। इस दौरान सुनीता विलियम्स और उनकी टीम ने 900 घंटे की रिसर्च को पूरा किया। उन्होंने 150 से अधिक प्रयोग किए और एक नया रिकॉर्ड बनाया, अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने वाली महिला का। उन्होंने स्पेस स्टेशन के बाहर 62 घंटे और 9 मिनट बिताए, यानी 9 बार स्पेस वॉक किया। तो 8 दिन का मिशन अगर 9 महीने में तब्दील हो जाए तो सोचिए किस तरह का संयम, सब्र और हौसला दिखाया होगा सुनीता विलियम और क्रू 9 ने।